हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। मिलिकन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल की ड्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ये ऑयल की ड्रॉप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किया था। बेसिकली जो सेटअप है मिलिकन्स ने किया था वो सेटअप क्या था उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स लिया गया है, इसके अंदर दो मेटल प्लेट है हमारे पास। ये जो वाइट कलर की हमें दिख रही है दोनों ही मेटल प्लेट हैं। दोनों ही मेटल प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। इट मीन्स दैट जो ये मेटल प्लेट है इनको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से चार्ज किया गया है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास वोल्टेज है ये करंट प्रोवाइड करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज प्रोवाइड करती है दोनों ही प्लेट को। अब जो ऊपर वाली प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो जो ऊपर वाली प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो नीचे वाली प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो नीचे वाली जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। देन यहाँ पे हमारे पास एक एटोमाइज़र है। जो एटोमाइज़र है वो क्या करेगा, वो ऑयल की जो ड्रॉप्स है उनको यहाँ पे पास करेगा। यहाँ पे इस एटोमाइज़र की हेल्प से ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो ऊपर वाले पूरे पोर्शन के अंदर फैल जाएंगी, और ऊपर वाली जो हमारे पास ये प्लेट है इसके ऊपर एक छोटा सा होल किया गया है, एक फाइन होल किया गया है, और ये होल एक ऐसा होल किया गया है जिसके अंदर से ओनली एक ही ड्रॉप ऑयल की पास कर सकती है। एक ड्रॉप से ज़्यादा ऑयल की ड्रॉप यहाँ से पास नहीं करेगी। इस तरीके से इस होल के साइज़ को एडजस्ट किया गया है। सो यहाँ से जैसे ही एक ऑयल की ड्रॉप पास करती है और पास होने के बाद जो ऑयल की ड्रॉप है वो हमारे पास यहाँ नीचे आती है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ऑयल की ड्रॉप आएगी। अब इस साइड क्या लगाया गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई है। जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या करेगी, वो कॉन्टीन्यूटी में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगी। जो ऑयल की ड्रॉप है जैसे ही वो यहाँ पे आएगी, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ऑयल की ड्रॉप के साइड में चिपक जाएंगे। जैसे अगर हम इस पिक्चर को जूम करके देखें तो हम एज्यूम करते हैं ये मेरे पास कोई भी एक ऑयल ड्रॉप है। अब जो ये ऑयल ड्रॉप है जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन की साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो मे बी हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल की ड्रॉप के ऊपर स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर। जिसकी वजह से जो ये ऑयल की ड्रॉप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक गए हैं। अब हमने कैसे देखा इस चीज़ को, हम इस चीज़ को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया गया है जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर जो मिलिकन है वो ऑब्जर्व कर रहा था। क्लियर। सो उसके बाद होता क्या है, अब हमारे पास अगर कोई भी एक ऑयल की ड्रॉप है उसका कुछ ना कुछ वेट है, तो वेट की वजह से जो ऑयल की ड्रॉप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब अगर ऑयल की ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। सो इस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी ये फोर्स लग रहा है। बट अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट हुए हैं, फिर हम ये बोलेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गए हैं, इस वजह से इस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो नीचे वाली प्लेट है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन या फिर जो ऑयल की ड्रॉप है वो नीचे आ रही थी वो रिपेल करेगी। किससे रिपेल होगी, नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक प्लेट है या फिर जो मेटल की प्लेट है उससे। क्यों रिपेल हुई, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे ऑयल की ड्रॉप है वो रिपेल करेगी नेगेटिव चार्ज से। अगर नेगेटिव चार्ज से ये रिपेल करेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की साइड। जो ऑयल की ड्रॉप है उसको पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड अट्रैक्ट करेगा। बट जो ऊपर की साइड अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर। अब डिपेंड करता है कि कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है जो इस ऑयल की ड्रॉप को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड। मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि इस ऑयल की ड्रॉप पे ऊपर की साइड एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स हमारे पास दो फोर्स हैं, एक नीचे की साइड लग रहा है फोर्स F1 फोर्स हम नाम दे सकते हैं, और एक ऊपर की साइड जो फोर्स लगा उसको हम बोल सकते हैं FE, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स।
क्लियर। वोल्टेज है वो एडजस्ट की जाती है इस तरीके से कि जो ऑयल की ड्रॉप है वो ना ही ऊपर की साइड मूव करती है और ना ही नीचे की साइड मूव करती है। मीन्स जो हमारी ऑयल की ड्रॉप है वो कांस्टेंट हो जाती है इसी जगह पे। अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला फोर्स है और जो ऊपर वाला फोर्स है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से mg इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर, mg इज इक्वल टू क्यू ई। जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो इन दोनों प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितनी दी है हमने और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्लियर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है V एंड D के ऊपर, मीन्स वोल्टेज के ऊपर, कितनी वोल्टेज हम दे रहे हैं, और डिस्टेंस के ऊपर। इस वोल्टेज एंड डिस्टेंस को वेरी करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ से ये वेरिएबल वोल्टेज है जिसको हम वेरी करके ये चेक करेंगे कि कहाँ पे किस वोल्टेज के ऊपर जो ऑयल ड्रॉप है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर। देन अगर यहाँ पे जैसे ये हमारे पास रिलेशन आई, अब इस रिलेशन के अंदर हमें ग्रेविटी की वैल्यू पता होती है। अब जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज हम फिक्स करें, मीन्स ई की जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने फिक्स की है यहाँ पे। ई की वैल्यू भी हमें पता है, जी की वैल्यू भी हमें पता है। इसके अलावा जो एम मास है, हम कौन सी गैस को यहाँ पे रख रहे हैं, कौन सी गैस है जिसको आयनाइज करवाया जा रहा है, उस गैस का मास भी हमें पता है। सो हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ये बोलें कि अगर मास का भी नहीं पता तो देन क्यू बाई एम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। अगर हम एम को इस साइड लेके आएँ क्यू बाई एम और ई को उस साइड लेके जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, जी बाई ई। सो क्यू बाई एम इज इक्वल टू जी बाई ई। चार्ज बाई मास रेशो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या थे कि जब ये एक्सपेरिमेंट करवा के देखा गया, जब ये एक्सपेरिमेंट मिलिगन ने परफॉर्म किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास, जो मैंने ये बोला कि ये ऑयल की ड्रॉप है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन गन कॉन्टिन्यूटी में इलेक्ट्रॉन मूव करवा रही है, इलेक्ट्रॉन उससे कॉन्टिन्यूटी में निकल रही हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टिक होंगे उसका हमें नहीं पता, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता। बट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, वो इंटीग्रल मल्टीपल आई किसके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मीन्स हमारे पास वैल्यू आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोबारा करवा के देखा गया जो एक्सपेरिमेंट, तो देन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देन हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिली -19 कूलम और 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो वेरी कर रही थी, और वेरी किस वे में कर रही थी, वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में। मीन्स क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में वो वेरी कर रही थी। देन जो मिलिगन है उन्होंने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू थी, मीन्स जितनी भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, जो ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है ये 20-30 टाइम्स उन्होंने रिपीट किया। देन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, और देखा कि जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दैट्स वाई उन्होंने ये मिनिमम वैल्यू को चूज़ किया और इसको बता दिया, इसको एज्यूम किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, तो एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ होगा ऑयल ड्रॉप के ऊपर। एक से कम इलेक्ट्रॉन तो डिपॉजिट नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन ने उसके ऊपर स्ट्राइक किया। हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ऐड नहीं होगा किसी के भी अंदर। सो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ होगा। सो जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू को एज्यूम किया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। और देन जो दूसरी वैल्यू है लाइक 33.2 है, 4.8 है, ये जो वैल्यू है इनको इंटीग्रल मल्टीपल माना गया इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि जैसे हम कैलकुलेशन करके देखते हैं देन हमें देखते हैं कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है
और अगर मैं इसकी वैल्यू 2 से इसकी मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ देन मेरे पास क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेम यही वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं Q इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो मिलिकन्स ने फाउंड किया दैट द चार्ज एवरी टाइम कम्स आउट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड ही देन कैलकुलेटेड द स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज। फिर उन्होंने क्या किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट की, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जो इक्वल थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के। एंड देन ही सेड दिस इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देन उसने बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। सो ये था हमारा मिलिकन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर मिलिकन ने चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट किया। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया है मिलिकन के द्वारा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।